हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ओके, कुछ शुरू करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली सॉलिड्स के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, सॉलिड्स के शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं, डिफिनिट होते हैं। क्यों? क्योंकि आइटम्स में, सॉलिड में जो आइटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, उस आइटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्लीट। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सेकेंड पॉइंट, have a strong electrostatic force of attraction between molecules. Okay, items are tightly held. ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉम्प्रेसिबिलिटी को, ठीक है, तो यदि कोई सॉलिड्स है तो उस सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाकर उसे कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसके ऊपर फोर्स लगाकर कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन, तो सबको पता ही होगा इस सॉलिड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही कम होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि आइटम्स आर टाइटली हेल्ड। ठीक है, बट इन गैसेस बात करूं, गैसेस मॉलिक्यूल्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा, फास्ट होगा। अब बात करूं वेपर प्रेशर की, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, लो होता है, बट गैसेस के लिए क्या होगा? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solids. Then I am going to discuss about are classified into two categories. First is crystalline solids. Crystalline solid. Crystalline solids. ठीक है. Second is amorphous solid. Amorphous solid. ध्यान दें अच्छी तरह से, सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन्हें हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कह सकते हैं, ट्रू सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड्स कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, दोनों कंपेरिजन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर दोनों में कंपेयर करते हैं। सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो आइटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, वो डिफिनिट अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, सपोज टू आइटम्स है ए एंड बी, ए फिर बी, फिर ए का अरेंजमेंट होगा, फिर बी का अरेंजमेंट होगा, फिर ए का, फिर बी का, इस तरह से अरेंजमेंट होगा डिफिनिट। इसमें कोई डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, डिफिनिट अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन amorphous solids, indefinite arrangement of items, या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा वो शार्प होगा, फिक्स्ड होगा, डिफिनिट होगा। ठीक है, बट एमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, डिफिनिट नहीं होगा। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, do not have sharp melting point and boiling point. Okay, ठीक है, कंप्लीट पॉइंट को याद रखें। अगर एक पॉइंट और, इसके बाद जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो आइटम्स का अरेंजमेंट होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह सकते हैं, और एमॉर्फस में जो होगा उसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें यदि आइटम्स को ध्यान देना, आइटम्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट जो होगा आइटम्स का वो डिफिनिट होगा, इस तरह से डिफिनिट अरेंजमेंट होगा। यदि आइटम्स को लंबी दूरी तक अरेंज करें तो आइटम्स का अरेंजमेंट जो होगा डिफिनिट होगा। लेकिन शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट रेंज में आइटम्स को जब अरेंज करेंगे, ठीक है, वो ठीक है कुछ दूरी तक, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस तक अरेंजमेंट फिक्स्ड होगा, फिर उसके बाद अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, फिर इस तरह से अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। अनआइसोट्रोपिक in nature, anisotropic in nature, and amorphous solids are isotropic in nature। ठीक है, आइसोट्रोपिक इन नेचर, इस पॉइंट को अनआइसोट्रोपिक, अनआइसो मीन्स डिफरेंट, आइसो मीन्स क्या, सेम, मीन्स यदि कोई सॉलिड है, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, तो देखते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, बट इन आइसोट्रोपिक में क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। देखते हैं इस तरह से, तो कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर different in different directions, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इसमें देखो आइटम्स है, सपोज ए आइटम्स है, इस तरह से अरेंजमेंट है, आइटम्स बी है तो इस तरह से अरेंजमेंट है, फिर आइटम्स ए है तो इस तरह से अरेंजमेंट है, आइटम्स बी है तो इस तरह से अरेंजमेंट है। तो हम लोग बात करें इस डायरेक्शन में ओनली ए टाइप मिल रहा है, इस डायरेक्शन में बी टाइप मिल रहा है, इस डायरेक्शन में दोनों ए एंड बी दोनों मिल रहा है। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में आइटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोट्रोपिक, सपोज यहाँ पे आइटम्स ए है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है, फिर आइटम्स ए है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है, फिर आइटम्स ए है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है, फिर आइटम्स ए है, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है। तो इस डायरेक्शन में देखें हम लोग, ठीक है, तो ओनली ए टाइप ऑफ आइटम्स का अरेंजमेंट है। इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ओनली ए टाइप, इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ओनली ए टाइप। तो किसी भी डायरेक्शन में हम लोग देखें तो आइटम्स का अरेंजमेंट जो होगा ओनली ए टाइप ही होगा, आइडेंटिकल होगा। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा ऑलवेज सेम इन ऑल डायरेक्शन होगा। नोट करें इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल्स नोट कर लें इसका। प्लास्टिक, रबर, ग्लास, समटाइम्स, ठीक है, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज, ग्लास को हम लोग, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कोल्ड लिक्विड, ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। Crystalline solids are classified into 4 categories. First is ionic solid, and second is covalent solid, and third is
metallic solid, and fourth is molecular solid. Okay, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयनिक सॉलिड. हेडिंग दीजिएगा, ठीक है. आयनिक सॉलिड, इस तरह से आयनिक सॉलिड. तो आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड होंगे, ठीक है. तो आयनिक बॉन्ड्स कह सकते हैं 11th में मिला होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है. तो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ठीक है. तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस हो तो कौन सा सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड होगा. ओके, देखते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स के रूप में NaCl, KCl, MgSO4, इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें पॉजिटिव आयन होगा, बतलाओ, एक निगेटिव होगा. Na+Cl- होगा, इसमें कह सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होंगे, ठीक है. तो आयनिक सॉलिड्स में जनरली अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो दो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस एक माइनस है, ठीक है. तो इससे सपोज यहाँ पर Na+ है, यहाँ पर Cl- है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा. कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दो चार्ज के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है. एंड देन अगर बात करें इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. तो अगर कोई पूछे यहाँ पर, अगर मैं पूछूं कि आयनिक सॉलिड्स का कंडक्टिंग नेचर क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा या बैड कंडक्टर होगा, ठीक है. तो इस पॉइंट को याद रखें. आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट दिस इज बैड कंडक्टर, बट इन एक्वा सॉल्यूशन इट इज गुड कंडक्टर. क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में आयंस फ्री होते हैं, उस आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होगा. सॉलिड में क्या होगा कि आयन पॉजिटिव, ठीक, आयंस आर टाइटली हेल्ड, ठीक है. इसलिए आयंस का फ्री मूवमेंट नहीं होता है. जब फ्री मूवमेंट नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगा, इसलिए बैड कंडक्टर. इस पॉइंट को नोट करने. बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट but good conductor in aqueous मीडियम में, aqueous सॉल्यूशन में, ठीक है. पॉजिटिव फ्री आयंस होते हैं aqueous सॉल्यूशन में, ठीक है. ओके, कंप्लीट. इस पॉइंट को याद रखें. नेक्स्ट पॉइंट को सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल्स. डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरुंडम, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरुंडम. अब यहाँ पर देखें, डायमंड है. डायमंड में जो कार्बन होगा उस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा. डायमंड की, ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में जो कार्बन होगा उसका 3 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा. ये जो होगा हमेशा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, याद रखें, गुड कंडक्टर, ठीक है. कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक है. और 11th में आप लोगों को मिला होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बिटवीन, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है. कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रहेगा. तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग नेचर का, ठीक है. तो कोवेलेंट सॉलिड्स जो होगा जनरली बैड कंडक्टर होगा. एक्सेप्शन में कौन सा, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर. इस पॉइंट को लिख नोट कर लें. कंडक्टिंग नेचर इज बैड कंडक्टर, ठीक है. एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखें. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर,
गुड कंडक्टर, याद रखें। ठीक है, अगर बात करें इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखें। and then metallic solids, and then metallic solids. Point number 3, metallic solid, metallic solid. Metallic solids examples, first of all examples, copper, Ag कह सकते हैं, Au कह सकते हैं, जिंक, इसलिए बहुत सारे मेटल्स होंगे इसमें। ठीक है, जितने ही मेटल्स होंगे उसमें एक मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड मीन्स कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन आयंस, between positive and negative, between core electrons and kernels। इस पॉइंट को याद रखें, मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर अभी। ठीक है, कंप्लीट। तो इसको इस तरह से देखें, यदि मेटल्स है, a piece of metal, इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इसे कह सकते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? निगेटिव, और इसके अंदर स्कैटर्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कर्नेल्स, कर्नेल्स, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो जितने ही मेटल्स होंगे सब क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। इस पॉइंट का रखें, क्या होगा? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होगा। क्यों होगा? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखें, यदि कोई सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना? 11। अब लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबको पता होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। दिस इज वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसे कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो सोडियम, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इसको पहले नोट कर लें, इस पॉइंट को नोट कर लें, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सोडियम है, यदि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें तो सोडियम पे चार्ज क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है कहाँ से? आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव आयंस है, इसे कहेंगे दिस इज कर्नेल, कर्नेल कहेंगे। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे सोडियम आयन है इस तरह से, फिर यहाँ पे सोडियम आयन है। ठीक है, फिर यहाँ पर सोडियम आयन है इस तरह से, फिर यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, और यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, टू अपोजिट चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इधर भी और इधर भी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड। दिस इज मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो किसी भी सॉलिड में, किसी भी मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो मेटालिक बॉन्ड भी क्या होगा?
मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इस पॉइंट को याद रखें। फोर्थ पॉइंट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, इसके एग्जांपल्स आइस, इसमें H2O, उसके बाद ड्राई आइस जिसे कह सकते हैं सॉलिड CO2 को, ठीक है, सॉलिड CO2 इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, एंड देन I2P4 S8 H3BO3 etc. बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे। तो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कौन सा होंगे, पोलर या नॉन पोलर हो सकते हैं, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, बतलाओ कौन सा फोर्स होगा, वान डेर वाल्स ऑफ फोर्सेज होंगे, अगर मैं बात करूं इसका कंडक्टिंग नेचर, तो कंडक्टिंग नेचर क्या होगा, दिस इज बैड कंडक्टर, ठीक है, ओके, इस पॉइंट को ध्यान दें।